सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हाइड्रोजन में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड एसआई के जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें हमने कवर किया था। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो हमने कवर कर ली थी। ठीक है। और जो उससे करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे उसे हम जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक। अभी हमारा चल रहा था राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम राज्य में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, हम हमने कुछ पॉइंट वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। कुछ पॉइंट डिस्कस करना बाकी रह गया है। ठीक। वन बाय वन हम सारे पॉइंट को कवर करेंगे। और ये सारे पॉइंट आपके फैक्चुअल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बार बार। ठीक है। आपके एग्जाम में बार बार देखा गया है कि क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस हो जाना है। ठीक है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट पॉइंट था, हमने अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की बात की थी। ठीक है। तो हम वहीं से हम शुरू करते हैं इस वाले सेशन को। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी 1912 ईस्वी में। ठीक है। और अगर गढ़वाल कांग्रेस की बात की जाए, गढ़वाल कांग्रेस की अगर बात की जाए, गढ़वाल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किन दो व्यक्तियों ने की थी, उनका नाम पूछा जाता है। वो व्यक्ति थे, एक तो थे अपने बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। और दूसरे जो व्यक्ति थे वे थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। तो ये यही व्यक्ति 1919 के, जो 1919 के अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इन दो व्यक्तियों ने वहां पे भाग लिया था। ठीक। पहले इन्होंने 1918 में क्या किया, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की। 1919 में ये अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने के लिए चले गए थे। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 1921 की बात करें तो 1921 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1921 में होता क्या है? 1921 की अगर बात की जाए तो 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। ठीक है। तीन नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। दूसरा नाम यहाँ पे बनता है हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। और तीसरा नाम बनता है यहाँ पे चिरंजी लाल, चिरंजी लाल। तो कभी कभार ऑप्शन में दे देता है 1921 में, जब आपका ये सरयू नदी पर जो रजिस्टर फेंके थे कुली बेगार प्रथा के विरोध में, तो कौन से तीन व्यक्ति ऐसे थे? पहला था, ऑप्शन में आपके डाल देगा बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीन जो व्यक्ति थे इन्होंने वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हुआ क्या था, उस टाइम पे पहले से कुली बेगार लिया जाता था। तो कुली बेगार के विरोध में इन लोगों ने आवाज उठाई। और जो बागेश्वर की सरयू नदी है, ठीक है, जो यहाँ पे मेन पॉइंट एक और बनता है, सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी में इन्होंने क्या किया था, रजिस्टर फेंक दिए थे। ठीक है। तो कोयली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे इन्होंने सरयू नदी में बहा दिए थे। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ से। ठीक है। अगली जो घटना हुई थी 1929 की थी। 1929 में क्या हुआ था, गांधी जी पहले बार जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो वो 1916 में उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की थी। ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून वाले स्थान पे वे आए थे। कब की बात है? ये 1916 की बात है। 1916 में पहली बार गांधी जी देहरादून आए थे। ठीक है। गांधी जी का पहला आगमन कब था? देहरादून में 1916। ठीक। उसके बाद 1929 की घटना होती है। 1929 में वो दोबारा उत्तराखंड आते हैं। ठीक। उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है अपना, कुमाऊं क्षेत्र, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में यहाँ पे महात्मा गांधी जी आते हैं। और यहाँ पे अन्य स्थानों जो कुमाऊं क्षेत्र के
हल्द्वानी, भवाली, तारीखेती वाला जो क्षेत्र है ना आपका, कौसानी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसका क्या किया उन्होंने, भ्रमण किया था इन क्षेत्रों का। ठीक है। और 1929 में ही वो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा पर भी गए थे, लेकिन इनकी जो डेट है वो थी 14 जून, 2 से 2 जुलाई तक वो कुमाऊं में उन्होंने यात्रा की थी, और 16 से 24 अक्टूबर तक उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में यात्रा की थी। और बात करें कुमाऊं क्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया था, 12 दिन का प्रवास किया था। अनासक्ति योग के नाम से उन्होंने एक गीता की पीठ लिखी थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कौसानी में एक, गांधी जी ने, गांधी जी ने कौसानी में क्या किया था, कौसानी वाला जो क्षेत्र है, कौसानी में अनासक्ति, अनासक्ति योग, अनासक्ति योग के नाम से क्या किया था इन्होंने, एक गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कहाँ लिखा था, कौसानी में लिखा था। अब बात करें अगली घटना की, 1929 के बाद 1930 की घटना होती है। 1930 की घटना में, 1930 की जो घटना होती है, इसमें क्या होता है आपका, नमक सत्याग्रह आंदोलन चलता है 1930 में। तो 78 नमक सत्याग्रहों में से अपने जो उत्तराखंड के थे, वो 3 व्यक्ति और थे जो उन्होंने भाग लिया था नमक सत्याग्रह में। उसमें से ये नाम पूछे जाते हैं। पहला नाम है ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, पहला नाम है ज्योतिराम कांडपाल। दूसरा नाम है भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी। और अगला नाम है आपका गोरखा वीर, गोरखा वीर खड़क बहादुर, खड़क खड़क बहादुर। ठीक है। तो 1930 की जो नमक सत्याग्रह की घटना थी, तो उसमें से उत्तराखंड में से जो भाग लेने वाले 3 व्यक्ति थे, वे ये हैं। पहला है ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑप्शन में पूछा जाता है निम्न में से कौन 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन या तो एक, इनमें से कोई एक दिया रहेगा या तीनों दिए रहेंगे। ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो अगला जो घटना होती है, 1930 में ही एक और घटना होती है जिसे याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 की एक और घटना होती है, वो था अपना, कौन सा था, पेशावर कांड। पेशावर कांड होता है। ठीक है। पेशावर कांड होता है। इसमें 2 बटे गढ़वाल राइफल, गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने क्या किया था, कि सैनिकों ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। तो अफगान सैनिकों पर क्या किया था, अफगान सैनिक नहीं, अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर, अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर, अफगा- अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। ठीक है। गोली से इनकार किया। तो होता क्या है, यहाँ पे इनकार लिख लेते हैं। तो इसके जो नायक थे, वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो उनके नेतृत्व में ये टीम गई थी उनकी। ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली को 11 वर्ष से 3 माह 18 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। और उन्हें गढ़वाली की उपाधि किसने दी होती है, तो उन्हें गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई होती है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अगर बात की जाए, गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात की जाए, ठीक, तो इन्हें महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने गढ़वाली की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने गढ़वाली की उपाधि प्रदान की थी। ठीक।
उसके बाद की घटना होती है एक 1930 की ही एक और घटना होती है। 1930 की अगली जो घटना होती है 1930 में, होता क्या है उस टाइम पे, जो गडोदिया स्टोर डकैती कांड होता है, उसमें कई उग्र राष्ट्रवादी युवक शामिल थे। ठीक, उसमें से एक भवानी सिंह थे। इन्होंने क्या किया, एक स्टोर डकैती कांड को अंजाम दिया था। ठीक है, तो भवानी सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था, भवानी सिंह, इनके नेतृत्व में हुआ क्या था, गडोदिया, जो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और उसके बाद की घटना की अगर बात करें तो 1937 की नेक्स्ट घटना आती है, 1937। इस घटना में हुआ क्या था? इस घटना में जो शांतिलाल त्रिवेदी हैं, शांतिलाल त्रिवेदी, तो शांतिलाल त्रिवेदी ने क्या किया था, चनौदा में, चनौदा में उन्होंने एक गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, चनौदा में, गांधी आश्रम की स्थापना, गांधी आश्रम की स्थापना की थी, आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पूछे गए हैं पहले एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उसकी बाद की घटना की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो है 5 सितंबर 1942, 5 सितंबर 1942। तो ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है इस घटना के तहत, ये घटना होती है आपकी कुमार नामक स्थान पर। ये कुमार कहाँ है? इसमें होता है सर्ट कांग्रेस का मुख्यालय था कुमार। तो अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई और वो चूड़ामणि शहीद हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पे गंगाराम, गंगाराम और खीमदेव, खीमादेव, ठीक है, खीमादेव, ये दोनों भाई थे। ये दोनों क्या हो गए थे, इस घटना में शहीद हो गए थे। और एक और व्यक्ति थे, वो है चूड़ामणि, चूड़ामणि। ये 3 व्यक्ति क्या हैं, इसमें शहीद हो गए थे, ये दोनों भाई थे। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति था। तो ये जो थर्ड कांग्रेस का जो मुख्यालय हुआ था कुमार नामक स्थान पर, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। तो इस घटना को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी गई। और कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा किसने दी थी? कुमाऊं की बारदोली, कुमाऊं की बारदोली, इसकी संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने दी थी इसे, कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा। और कब दिया था? 5 सितंबर 1942 को ये घटना घटित हुई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। और गंगाराम और खीमदेव दो भाई थे, ये शहीद हो गए थे। और चूड़ामणि एक और व्यक्ति थे जो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसे अन्य नाम क्या दिया गया, कुमाऊं की बारदोली। कुमाऊं की बारदोली कौन से वाले क्षेत्र को? सर्ट वाले क्षेत्र को। ठीक है, तो ये सर्ट की घटना कहलाती है। ये जो सर्ट क्षेत्र है, साढ़े क्षेत्र है, तो इससे कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी गई थी। ठीक, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, प्रत्येक 5 सितंबर को यहाँ पे क्या है, एक शहीद दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन से वाले क्षेत्र को? ये जो सर्ट वाला क्षेत्र है खुमर गांव में। ठीक है, नाम था खुमर, खुमर गांव। तो यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 5 सितंबर को। उसके बाद की घटना होती है, होता क्या है, 1941 में गांधी जी ने क्या किया था, अपनी जो शिष्या थी, जो उनकी एक स्टूडेंट थी, अपनी शिष्या को, उसका नाम सरला बहन था। सरला बहन का जो मेन नाम था वो हायलामन, उसका नाम था सरला बहन, सरला बहन, जो उसका मेन नाम था सरला बहन, उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था हायलामन। ठीक है, इन्हें क्या किया था, इन्हें कौसानी भेजा था उन्होंने, कौसानी भेजा। और कौसानी भेजने पर उन्होंने क्या किया था, वहां पे एक लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है,
और इनकी दूसरी शिष्या थी, वो थी मीरा बहन। मीरा बहन। तो मीरा बहन कहाँ गई थी? वो ऋषिकेश गई थी और उन्होंने क्या किया था? ऋषिकेश में सॉरी, उन्होंने क्या किया था? ऋषिकेश में ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। पशुलोक की स्थापना स्थापना की थी। इससे थोड़ा पत्रिकाओं के बारे में अगर हम जान लें तो हमको पता है, हमने डिस्कस किया था 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी। 1871 में अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत की थी। और ये राज्य का पहला कुमाऊनी भाषा का अखबार था। ठीक। तो 1918 में इसको क्या किया था? 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया था। 1918 में अल्मोड़ा अखबार को क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। ठीक है। उसके कुछ समय बाद जो संपादक थे बद्रीधर पांडे, उन्होंने क्या किया? 1918 में एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया था। तो वो साप्ताहिक पत्रिका का नाम था शक्ति। शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया था। ठीक, ये अखबार नहीं थी, पत्रिका थी। पत्रिका थी। कौन सी? साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बद्रीधर पांडे ने। कब? बद्रीधर बद्रीधर पांडे। और कब किया था? 1918 में शुरू किया था। गढ़वाल मासिक पत्रिका। एक और घटना थी, सॉरी, एक और पत्रिका थी, गढ़वाल मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका। तो गढ़वाल मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? गढ़वाल मासिक पत्रिका का जो संपादन था वो गिरजादत्त नैथानी ने किया था। गिरजादत्त गिरजादत्त नैथानी नैथानी ने किया था। उसके बाद जो एक और पत्रिका बन के निकल के आती है वो है कर्मभूमि। तो जो कर्मभूमि है, ये पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म भूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन था। ठीक है। कर्मभूमि का जो प्रकाशन था वो किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरवदत्त जोशी ने किया था 1939 में लैंसडाउन पौड़ी में। ठीक, ये तो नाम इंपॉर्टेंट है। भक्त दर्शन। कर्मभूमि का जो प्रकाशन किया था, पहला है भक्त दर्शन नाम है, दूसरा है भैरवदत्त जोशी। भैरवदत्त जोशी। ठीक। तो ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था? कर्मभूमि का प्रकाशन किया था 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से। 1939 लैंसडाउन लैंसडाउन पौड़ी। ठीक। नेक्स्ट है जो युगवाणी है। युगवाणी। युगवाणी का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है? युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से 1941 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बनेंगे, कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।